साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि हम चर्चा करेंगे, समय समय पर हमारे वीर महापुरुष, समाज सेवक, ये सभी वर्गों ने, सभी लोगों ने हमारे समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए जो जो काम किया हुआ है, हमारी माताएं, हमारी बहनें, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे माता रमाबाई अम्बेडकर का। साथियों, इन परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनका तो बहुत सी किताबों में और जितने भी बहुत से जगहों में इनका लेख मिल जाएगा, और इनकी गाथा बहुत बड़ी है। यहाँ तो कभी किताब के माध्यम से एक छोटा सा इनका संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं, मैं उसी के साथ आप लोगों को साझा कर रहा हूँ। लेकिन इनकी भी जितनी चर्चा की जाए, बल्कि त्याग त्याग की देवी अगर इन्हें कहा जाए तो कम नहीं है। जगत माता की परिभाषा दिया जाए तो भी कम नहीं है, जो कि इन्होंने बहुजन समाज के लिए जो जो योगदान किया है, बल्कि बहुत बड़ा अपना समर्पण दिया है। आज के ज़माने में ऐसी स्त्रियां होना बहुत ही मुश्किल है। इतना साथ किसी अपने पति का निभाना, उसकी भी दुनिया के लिए, देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करती है। हमें सोचना चाहिए। कभी लिख रहे हैं, इनके त्याग और समर्पण से महान काम कर पाए डॉक्टर अम्बेडकर। बता रहे हैं बाबा साहब ने जो पूरी दुनिया में उनका नाम विख्यात है, और वो सारी दुनिया के लिए माने जाते हैं, और सारी दुनिया के मानव जात के लिए उन्होंने जो कार्य किए, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर था तो वो माता रमाबाई का था। साथियों, इसी के साथ आगे की लाइनों में कवि लिख रहे हैं, प्रत्येक महापुरुष के पीछे उनकी जीवन संगनी का बड़ा हाथ होता है। जीवन साथी का त्याग और सहयोग अगर ना हो तो व्यक्ति का महापुरुष बनना आसान नहीं है। रमाताई अम्बेडकर इसी त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति थी। रमाबाई का जन्म महाराष्ट्र के दपोली के निकट वड़ंद गांव में 7 फरवरी 1898 में हुआ था। इनके पिता का नाम भीकू धुत्रे वड़ंदकर और मां का नाम रुक्मणी था। वह कुलीगिरी का काम करते थे और परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर पाते थे। रमाबाई के बचपन का नाम रामी था। बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण रामी और उनके भाई बहन अपने मामा और चाचा के साथ मुंबई आ गए, जहां वो लोग भाई खाला की चाल में रहते थे। सन 1906 में रामी का विवाह भीमराव अंबेडकर से हुआ। शादी के पहले रमा बिल्कुल अनपढ़ थी, लेकिन अंबेडकर ने उन्हें साधारण लिखना पढ़ना सिखा दिया था। वह अपने हस्ताक्षर कर लेती थी। डॉक्टर अंबेडकर रमा को रामू कहकर पुकारा करते थे, जबकि रमा ताई बाबा साहब को साहब कहती थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब अमेरिका में थे, उस समय रमाबाई ने बहुत कठिन दिन व्यतीत किए। पति के विदेश में हो और खर्च भी सीमित हो, ऐसी स्थिति में कठिनाइयां पेश आनी एक साधारण सी बात थी। रमाबाई ने कठिन समय भी बिना किसी शिकवा शिकायत के बड़ी वीरता से हंसते हंसते काट लिया। एक समय जब बाबा साहेब पढ़ाई के लिए इंग्लैंड में थे, तो धनाभाव के कारण रमाबाई को उपले बेचकर गुजारा करना पड़ा था। इसको लेकर आस पड़ोस की स्त्रियां उन्हें ताने दिया करती थी कि बैरिस्टर की पत्नी होकर वह सर पर गोबर ढोती है, लेकिन उन्होंने कभी भी इसकी फिक्र नहीं की और सीमित खर्च में घर चलाती रहीं। साथियों, थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आज भी ये रिवाज है आस पड़ोस में, हर जगह जहाँ कोई मान लीजिए जिसको छोटा काम समझते हैं, अगर करते हुए देखती हैं तो सबका उसका मजाक और खिल्ली उड़ाना करते हैं। लेकिन जो साहसी पुरुष होते हैं, साहसी महिला होती हैं, उनमें इस चीज़ का असर नहीं पड़ता है, बल्कि वो अपनी एनर्जी जो है अपने काम के ऊपर, अपनी अच्छाई के ऊपर आगे वो करते हैं, ना कि किसी के कहे भड़कावे और सुनावे में नहीं आती हैं। ऐसा ही माता रमाबाई का जो परित्याग था, उसकी भी अगर चर्चा की जाए साथियों तो बहुत ही कम है। जिस कठिनाई और जिस वीरता से उन्होंने अपना जीवन चाहती तो वो भी बाबा साहब के साथ लग करके एक बढ़िया जीवन जीने का अवसर उन्हें उस समय भी प्राप्त था। लेकिन उन्होंने कभी भी बाबा साहब को उनके कार्यों में बाधा ना बनने का, बल्कि अपना तमाम किस्म की परेशानियों का सामना करते हुए और उनको उनके कार्यों में कभी भी बाधा नहीं दिया है, कभी दखल नहीं दिया है। इसके लिए
माता रमाबाई की जितना भी सराहना की जाए वो शायद कम है, और ऐसा गुण आज की स्त्रियों में शायद नहीं देखने को मिलेगा जो कि माता रमाबाई ने स्वयं करके दिखाया। और इसी का कभी यहाँ संकेत दे रहे हैं कि इसी का परिणाम है जो कि बाबा साहब सारी दुनिया के लिए एक महापुरुष नायक बन करके हमारे समाज में उभरे, जिसका कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी उपकार नहीं चुका सकते हैं। इसी बात को दर्शाते हुए कवि कहते हैं कि उनके साथ जो है माता रमाबाई का जो योगदान रहा, उसकी भी सराहना जितनी की जाए साथियों उतना ही वो कम है, क्योंकि बाबा साहब को महापुरुष बनाने में जितना बड़ा योगदान रमाबाई का है, शायद ही किसी और का होगा। जीवन संगनी अगर किसी को मिले आज भी या तब भी, तो माता रमाबाई जैसे मिले। बाकी साथियों इसके आगे और कवि क्या लिखते हैं मैं बताऊंगा। आगे लिख रहे हैं, दोनों की गृहस्थी शुरू होने पर सन 1924 तक दोनों की 5 संतानें हुई। किसी भी माँ के लिए अपने पुत्र की मृत्यु देखना सबसे ज़्यादा दुख की घड़ी होती है। रमाबाई को यह दुख सहना पड़ा। बाबा साहेब अम्बेडकर और रमाताई ने अपने 5 बच्चों में से 4 को अपनी आंखों के सामने अभाव में मरते हुए देखा। गंगाधर नाम का पुत्र 2.5 साल की अल्पायु में ही चल बसा। इसके बाद रमेश नाम का पुत्र भी नहीं रहा। इंदु नामक एक पुत्री हुई, मगर वह भी बचपन में ही चल बसी थी। सबसे छोटा पुत्र राजरतन भी ज़्यादा उम्र नहीं देख पाया। यशवंत राव उनके सबसे बड़े पुत्र थे जो जिंदा बचे। इन सभी बच्चों ने अभाव में दम तोड़ दिया। जब गंगाधर की मृत्यु हुई तो उसकी मृतदेह को ढकने के लिए गली के लोगों ने नया कपड़ा लाने को कहा, मगर उनके पास उतने पैसे नहीं थे। तब रमाबाई ने अपनी साड़ी से कपड़ा फाड़ कर दिया। उस वही मृतदेह को उठाकर लोग शमशान घाट ले गए और पार्थिव शरीर को दफना दिया। साथियों कितने दुखद की बात है, आत्मा भावुक हो जाती है। साथियों मैं यहाँ करूँगा कि उनके दुखों को चर्चा करते हुए मन में थोड़ी भावुकता आती है कि क्या दुख उन्होंने सहे होंगे कि जिनके पुत्रों को कफन तक नसीब ना हुआ, और आज उनकी दुनिया अगर कहें तो आधी दुनिया उनकी दीवानी है, उनका नाम लेने को मजबूर है। उनके कार्यों के द्वारा, उनके उपकार किए गए कार्यों के द्वारा जो है आधी दुनिया उनका नाम लेने को प्यार। लेकिन एक समय वो भी था साथियों, गरीबी भी बहुत अपने आप में एक महान चीज़ है कि जिसके साथ आ जाए उसको क्या से क्या बनना होगा और क्या से क्या देखना होगा, इसका कोई मोल नहीं है, कोई कीमत नहीं है, और कब क्या करना हो जाएगा। ठीक माता रमाबाई और बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ भी यही हुआ कि उन्होंने जो दिन देखे शायद ही इस तरीके से कोई हमारा समाज का दिन देखेगा। तो साथियों बहुत ही दुखपूर्वक कहना पड़ रहा है कि माता रमाबाई ने कितने बड़े कलेजा कर करके अपने 4 बच्चों के अपने सामने, और वो भी गरीबी और दुख दवा दारू इलाज ना होने के कारण उन्होंने 4 बच्चे खोए। अगर वो स्वतंत्र रूप से आज जैसे हम पूर्ण रूप से जीवन खा रहे हैं, कमा रहे हैं और व्यतीत कर रहे हैं, अगर ये सुख उनको होता तो शायद वो अपने बच्चों को बचा ले जाती। लेकिन उन्होंने अपनी गरीबी की मिसाल का कोई मतलब नहीं है कि क्या क्या दुख सहे और क्या क्या दिन देखे, लेकिन समाज के लिए वो कितने बड़े काम के। एक जगह पर किसी कवि ने लिखा है साथियों कि बाबा साहब का ये विचार था कि मेरे ये 4 बच्चे नहीं बल्कि मेरे 4 लाख बच्चे हैं मेरे देश के, मैं उनके लिए कार्य कर रहा हूँ। ये मेरे 4 बच्चे चले गए तो क्या हुआ, मेरे 4 लाख बच्चे बच जाएंगे। ऐसी विचार भावना रखने के लिए धन्य हो बाबा साहब, आपको कोटिन कोट नमन है। आपके किए हुए कार्यों की व्याख्या करना हमारे जैसे लोगों के पास शब्द नहीं है बयां करने का, लेकिन आपका जो कार्य है पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा बहुजन समाज उस उपकार को कभी पूरा न कर सकेगा। तो इसलिए साथियों हमें ज़रूर ये बार बार वेदना है, आपसे निवेदन है कि ज़रूर अपने महापुरुषों को याद करें, उन्हें नमन करें और उनसे सीख लें और अपने जीवन में उससे अमल करके उतारें और अपने जीवन को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करें, जिससे कि जो बाबा साहब की कठिनाइयाँ हैं, जो उन्होंने दुख सह सह करके हमारे लिए दिया है, हम उनके लिए कुछ कर सकें ताकि हमको भी शांति मिले या हमारे आने वाली जनरेशन भी उसे एक अच्छा इंसान बनाकर, एक अच्छा देश बना करके हम एक मिसाल कायम करें। यही हमारी आप लोगों से अपील है। युवा साथी इस पे ध्यान दें, पढ़े लिखे बच्चे
इस पे ध्यान दें और अपने इतिहास को जानें। जो अपना इतिहास नहीं जानेगा वो अपना भविष्य भी बेहतर नहीं बना सकेगा, ऐसा कवियों का कहना है साथियों। किताबों के माध्यम से उनकी चेतना है, इसलिए इस पे समय समय पे हमें ज़रूर याद करके अपने महापुरुषों को याद करते रहना चाहिए और उस पर विचार करते रहना चाहिए, उनमें उनसे जानकारियाँ और सीख लेते रहना चाहिए। आगे की लाइनों में फिर लिख रहे हैं, वंचित समाज के उद्धार के लिए डॉक्टर अंबेडकर हमेशा ज्ञान अर्जन में ज्ञान अर्जन में रत रहते थे। ज्ञान अर्जन की तड़प उनमें इतनी थी कि उन्हें घर और परिवार का जरा भी ध्यान नहीं रहता था। रमा इस बात का ध्यान रखती थी कि पति के काम में कोई बाधा ना हो। रमाताई संतोष, सहयोग और सहनशीलता की मूर्ति थी। डॉक्टर अंबेडकर प्रायः घर से बाहर रहते थे। वे जो कुछ कमाते थे उसे वे रमा को सौंप देते थे और जब आवश्यकता होती उतना मांग लेते थे। रमाताई घर का खर्च चलाकर कुछ पैसा जमा भी करती थीं। बाबा साहब की पक्की नौकरी ना होने से उन्हें काफ़ी दिक्कत होती थी। आमतौर पर एक स्त्री अपने पति से जितना वक्त और प्यार चाहती है, रमाबाई को वह डॉक्टर अंबेडकर से कभी नहीं मिल सका। लेकिन उन्होंने बाबा साहेब का पुस्तकों से प्रेम और समाज के उद्धार की दृढ़ता का हमेशा सम्मान किया। वह हमेशा ध्यान रखा करती थी कि उनकी वजह से डॉक्टर अंबेडकर को कोई दिक्कत ना हो। धन्य है माता रमाबाई कि वो एक स्त्री के रूप में एक देवी थी। उन्होंने कभी बाबा साहब के कार्यों में दखल ना देते हुए बल्कि अपने आप को लाखों कठिनाइयों से गुजर जाना उन्हें मंजूर था, लेकिन बाबा साहब को एक पल के लिए उन्हें उनके कामों में बाधा डालना ये उनके लिए नहीं था, उनके लिए संभव नहीं था। वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। उनकी त्याग की जो कुर्बानी थी, उनकी कुर्बानियों और उनके त्याग का जितना भी हम वर्णन करें साथियों कम है। धन्य है माता, उन्हें कोटि कोटि नमन है साथियों। माता रमाबाई को जिन्होंने बाबा साहब को इतना बड़ा योगदान दिया कि अपने जितना भी समय था उन्हें अपने समय को उनकी सेवा और समर्पण में जो अर्पित किया है, ये आज की हमारी माँ बहन बेटियों के लिए एक मिसाल है। उनको भी ये सोचना चाहिए कि वो क्या थी स्त्री के रूप में, बाबा साहब के साथ एक देवी से कम नहीं है अगर कहा जाए तो। उन्होंने जो योग और बलिदान अपना दिया है बाबा साहब को, उसकी कोई मिसाल नहीं है साथियों। आगे के लाइनों में लिख रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक आंदोलनों में भी रमाताई की सहभागिता बनी रहती थी। वैसे भी डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलनों में महिलाएं जमकर भाग लेती थी। दलित समाज के लोग रमाताई को आई साहेब और डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहेब कहकर पुकारा करते थे। बाबा साहब अपने कर्मों में व्यस्त होते गए और दूसरी ओर रमाताई की तबीयत बिगड़ने लगी। तमाम इलाज के बाद भी वह स्वस्थ नहीं हो सकी और अंततः 27 मई 1935 में डॉक्टर अंबेडकर का साथ छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गई। रमाताई के मृत्यु से डॉक्टर अंबेडकर को गहरा आघात लगा। वे अपने बच्चों की तरह फूट फूट कर रोए थे। 10,000 से अधिक लोग रमाबाई की अर्थी के साथ गए। डॉक्टर अंबेडकर की उस समय की मानसिक अवस्था अवर्णनीय थी। बाबा साहेब का अपनी पत्नी के साथ अगाध प्रेम था। उनको विश्वविख्यात महापुरुष बनाने में रमाबाई का ही साथ था। बाबा साहेब के जीवन में रमाताई का क्या महत्व था, यह एक पुस्तक में लिखी कुछ लाइनों से पता की जा सकती है। साथियों, रमाबाई का आखिरी जीवन का प्रयांत कवि वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि जिस हिसाब से रमाताई यदि बाबा साहब को ऐसा चाहती थी तो बाबा साहब को भी रमाताई से जो प्यार था वो भी कम नहीं था। उसकी भी मिसाल कायम नहीं की जा सकती है कि जो प्यार था रमाबाई के जाने के बाद बाबा साहब जो स्थिति हुई, बल्कि उनका मानसिक संतुलन भी एक तरीके से ठीक नहीं रहा, जैसा कि कवि बता रहे हैं। बहुत गहरा आघात और बहुत बड़ा दुख हुआ। ये सो पारंपरिक बातें हैं साथियों। जीवन साथी किसी का भी हो, अगर चला जाए तो जीवन का आधा सुख और दुख में बाधा पड़ती है। लेकिन बाबा साहब की कुछ और ही बात थी कि उन्होंने जिस हिसाब से किया, बल्कि कभी यहाँ लिखे रहे कि उनको महापुरुष बनाने में जितना योगदान माता रमाबाई का था उतना शायद उनके किसी और साथी सहपाठी या और लोगों से, जबकि उनका तो लाखों करोड़ों लोगों से सामना हुआ और देश के पूरे देश और देश दुनिया के लिए भी उन्होंने जो काम किया, कभी इससे संकेत दे रहे हैं कि इसकी मिसाल नहीं है।
धन्य है माता रमाबाई कि वो अपने काम में रह करके, एक हर स्त्री ये चाहती है, जैसा कि कवि बता रहे हैं, कि अपने पति से वो प्यार और वो सुख और वो समय चाहती है, लेकिन बाबा साहेब समाज के लिए वो काम अपना करने के समय इतना व्यस्त रहते थे कि वो अपना माताबाई को वो प्यार वो समय नहीं दे सकते थे। लेकिन फिर भी माताबाई अपना त्याग और अपना कुर्बानी अपने सुखों की दे करके उनके साथ सदैव रहती थी। उन्होंने कहा कि जो संगठन बनाया, उस संगठन में भी माता रमाबाई साथ देती थी स्त्रियों के साथ। उन्हें स्त्रियों की भी एक सभा, एक मीटिंग और एक संगठन बनाते हुए उन्होंने बहुत ही उन्नत का कार्य किया। साथियों, लास्ट की लाइनों में यहाँ फिर कवि लिख रहे हैं, दिसंबर 1940 में डॉक्टर अंबेडकर ने थॉट्स ऑफ पाकिस्तान नाम की पुस्तक को अपनी पत्नी रमाबाई को ही भेंट किया। भेंट के शब्द इस प्रकार थे, रामू को उसके मन की सात्विकता, मानसिक सद्वृत्ति, सदाचार की पवित्रता और मेरे साथ दुख झेलने में, अभाव व परेशानी के दिनों में जबकि हमारा कोई सहायक न था, अतीव सहनशीलता और सहमति दिखाने की प्रशंसा स्वरूप भेंट करता हूँ। इन शब्दों से स्पष्ट है कि माता रमाई ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का किस प्रकार संकट के दिनों में साथ दिया और बाबा साहेब के दिल में उनके लिए कितना सत्कार और प्रेम था। साथियों, कभी लाइन को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। एक संक्षिप्त छोटा सा परिचय, वीडियो काफ़ी भी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं भी यही कोशिश करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा विचार करते हैं कि माता रमाबाई को उन्होंने कहा कि आखिरी समय में उन्होंने एक किताब लिखी और वो किताब स्वयं माता रमाबाई को उन्होंने भेंट किया, और उस किताब में माता रमाबाई की सहनशीलता और उनके त्याग कुर्बानी की जो मिसाल पेश करते हो उस किताब में वर्णित करके, साथियों, किताब कहीं पर मिलती है तो साथियों पढ़ना चाहिए। हमारी बहन बेटियों को भी पढ़ना चाहिए, उससे सीख लेना चाहिए कि क्या क्या योगदान रहा बाबा साहब ने। वो किताब माता रमाबाई को भेंट करते हुए और कहा कि जो योगदान मिला है माता रमाबाई से वो शायद और कहीं किसी से नहीं मिला है, और ये उजागर करता है कि बाबा साहब के भी दिलों में माता रमाबाई के लिए क्या प्यार था। वो हमेशा उनको एक बढ़िया से बढ़िया स्त्री के रूप में स्वीकार करते थे, पत्नी के रूप में स्वीकार करते थे। बाबा साहब को भी उनके लिए प्यार था। साथियों, ऐसा नहीं था, बगैर प्यार की ज़िंदगी नहीं चलती है। लेकिन ये है कि महादेवी का जितना भी सराहना की जाए उतना कम है। हम तो एक छोटी सी आप लोगों के मात्र सामने किताबों के माध्यम से रचना दे रहे हैं। बाकी इनके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं और जगह जगह किए गए हैं। बल्कि मौजूदा समय में बताएं तो लखनऊ में माता रमाबाई के नाम से जो पार्क बनवाया है मायावती ने, एक छोटा सा संयुक्त परिचय दे रहे हैं कि उसकी जितना भी झलक देखी जाए समाज के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है, और वो आज ही नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी तक के लिए वो एक मिसाल कायम रहेगी। साथियों, जिनको भी मौका मिलता है उसे देखें, उनसे सबक लें, सीख लें। बहन बेटियों को उनके माता रमाबाई का जो आचरण था, जबकि वो कोई खास पढ़ी लिखी नहीं थी, उनकी जो अद्भुत कार्य थे उसको भी हमारी बहन बेटियों को अपने अंदर उतारना चाहिए। साथियों, इस वीडियो को यहीं विराम लेते हुए आगे की वीडियो में हम किसी और महापुरुष के विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।